So welcome again in our क्लास। आज की क्लास में हम एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट्स भी थे और उनकी क्वेरीज भी थी कि सर गोइते का एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, गोइते एग्जाम कैसे कंडक्ट होता है, क्या पैटर्न होते हैं उसके, किस तरीके से जर्मन लैंग्वेज को लेके एग्जाम्स होते हैं। तो आज हम जो हमारी बात करेंगे क्लास में गोइते सर्टिफिकेट बे आइंस एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे कि क्या गोइते का एग्जाम पैटर्न होता है, कैसे हमें प्रिपरेशन करनी है और क्या क्या एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ओके, सो हियर इज जो गोइते एग्जाम है वो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाता है। और जर्मन एज अ स्किल सीखते हैं आप तो आपके चार एग्जाम होते हैं। चार एग्जाम हियर इज लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। आपको चार एग्जाम देने होते हैं। चार एग्जाम्स होते हैं आपके लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। और आपको हर एक जो मॉड्यूल है वो पास करना होता है। हर एक मॉड्यूल आपको पास करना होता है। लाइक आपने स्पीकिंग अलग से पास करना है, साइबर भी पास करना है। सो चारों में जब आप एग्रीगेट 60% मार्क्स लेके आ पाते हैं तब आप पास माने जाते हैं। सो पर मॉड्यूल में आपको पास होना पड़ेगा अलग अलग तरीके से। सो हियर इज बात कर लेते हैं। जर्मन लैंग्वेज में चार मॉड्यूल्स होते हैं एग्जाम के। फर्स्ट इज ह्योरन, दैट मीन्स लिसनिंग एग्जाम। और लिसनिंग एग्जाम में आपके चार पार्ट होते हैं, दैट मीन्स चार क्वेश्चंस होते हैं। जब चार कोई लिसनिंग प्रोग्राम्स होंगे वो आपको सुनाए जाएंगे। सो हियर इज ड्यूरेशन होती है आपकी 40 मिनट्स। एंड सेकंड इज लेजन। लेजन दैट मीन्स रीडिंग। लेजन में 5 पार्ट्स होते हैं आपको। लेजन में 5 पार्ट्स मिलते हैं और इसके लिए आपके पास टाइम होता है 65 मिनट। एंड शाइबन दैट मीन्स राइटिंग एग्जाम होता है आपका। इसके 2 पार्ट होते हैं और इसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। अगेन एक्सप्रेशन, दैट मीन्स स्पीकिंग। सो स्पीकिंग दो लोगों के बीच में होती है, पेयर एग्जाम होता है। सो पर पर्सन यहाँ पे 15 मिनट दिए जाते हैं। सो आई होप जर्मन लैंग्वेज में चार एग्जाम होते हैं और चार एग्जाम ह्योरन होता है आपका, लेजन होता है, शाइबन होता है और एक्सप्रेशन होता है। और हर एक जो मॉड्यूल है आपका, उसको पार्ट में डिवाइड किया गया है। लाइक ह्योरन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया है। लाइक फर्स्ट ह्योरन में आपके चार अलग अलग टाइल होंगे। टाइल 1 में आपको एक ह्योरन सुनाई देगा, उसके लिए क्वेश्चंस होंगे। टाइल 2 में आपको फिर नेक्स्ट ह्योरन सुनाई देगा। एंड हियर इज लेजन है, इसमें 5 पार्ट होते हैं। आपको कोई टेक्स्ट पढ़ के आपको उसके आंसर करने हैं, आपको कोई सिचुएशन दी हुई है उसको पढ़ के उसके आंसर करने हैं। इस तरीके के 5 पार्ट्स होते हैं हमारे लेजन में। शाइबन दैट मीन्स 2 पार्ट, हमारे पास 2 पार्ट होते हैं। इसमें हमें माइनूंग लिखना होता है और फॉर्मल इनफॉर्मल ईमेल लिखनी होती है। एक्सप्रेशन स्पीकिंग एग्जाम होता है और इसमें आपके दो पेयर होते हैं। आप एक तो थेमा बताना होता है आपको, थेमा एक्सप्रेशन एक प्रोग्राम होता है और एक गेमाइंजाम प्लानन होता है। इसमें मेनली 3 टाइल होते हैं। फर्स्ट गेमाइंजाम प्लानन, दैट मीन्स कोई सिचुएशन है उसको आप कोई जो एग्जाम में आपका पार्टनर है उसके साथ में मिलके उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना है, यानी बात करनी है उस सिचुएशन पे। एटलीस्ट ये 3 मिनट का प्रोग्राम होता है। एंड उसके बाद में आपका थेमा एक्सप्रेशन होता है जिसको माइनुंग कहते हैं, माइनुंग आउसड्रूकन। आप कोई अपना थेमा प्रेजेंट करते हैं। जब आप अपना थेमा प्रेजेंट करते हैं उसके लिए आपको सेपरेट टाइम दिया जाता है। एंड थर्ड क्वेश्चन, जो आपसे क्वेश्चन उस थेमा को रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दैट इज टाइल 3। सो आमतौर पे ये आपका एग्जाम का पैटर्न होता है। अब हम ह्योरन की बात करें। ह्योरन दैट मीन्स लिसनिंग। आपको इस एग्जाम में ऑडियो प्ले करेंगे जो स्टिल जर्मन में होंगे ऑडियोज, और जर्मन में ही उनके क्वेश्चंस होंगे। तो आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन राइट है, कौन सी इन्फॉर्मेशन रॉन्ग है, ये सुन सुन के वहाँ पे राइट और रॉन्ग करना है। सो हियर इज, यहाँ पे डायलॉग्स होंगे, अनाउंसमेंट होंगी, इंटरव्यूज होंगे। मोस्ट ऑफ टाइम यही होते हैं। सिचुएशन ये हो सकती है या तो कोई आपके लिए डियलॉग्स हो रहा हो, अनाउंसमेंट हो रही हो, जिसको सुन के आपको कि राइट इन्फॉर्मेशन है कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है, आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। एंड हियर इज इंटरव्यू वगैरह आपको सुनाई देंगे। लेजन की बात करते हैं। लेजन, लेजन के लिए आपके पास 65 मिनट होते हैं और इनके लिए 40 मिनट्स होते हैं। सो ईमेल, एड्स, आर्टिकल्स,
अगेन इंटरव्यूज वगैरह, ऐसे आपको बड़े टेक्स्ट दिए होंगे जिनमें से आपको, ऐसे कह सकते हैं जिनको, जिनमें से आपको क्वेश्चंस राइट और रॉन्ग करने हैं। कौन से इन्फॉर्मेशन, कोई टैक्स पढ़ना है आपको, उसके लिए एटलीस्ट 5 क्वेश्चन दिए होंगे। कौन से इन्फॉर्मेशन टैक्स में राइट है कि रॉन्ग है, ये आपको क्वेश्चन पढ़ के बताना है। एंड हियर इज आपका जो श्राइबन प्रोग्राम है, B1 का श्राइबन एग्जाम है। राइट फॉर्मल और इनफॉर्मल, यहाँ पे इनफॉर्मल ईमेल भी आती है आपके, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मल और इनफॉर्मल। एक्सप्रेस योर ओपिनियन ऑन टॉपिक, आपको अपना माइनिंग देना होता है कोई टॉपिक पे। आपको स्टिल 80 to 90 वर्ड्स में ये अपना माइनिंग लिखना होता है। एंड हियर इज स्पीकिंग, जो आपका एक्सप्रेशन एग्जाम है, इंट्रोड्यूस। सो फर्स्ट इज gemeinsam planen एंड सेकंड इज प्रेजेंटेशन। दो आपके पार्ट होते हैं इसमें। जो जर्मन लैंग्वेज में जो पासिंग क्राइटेरिया है उसकी बात करते हैं। आपके 4 एग्जाम होते हैं, 4 मॉड्यूल होते हैं, और हर एक मॉड्यूल 100 मार्क्स का होता है। हर एक मॉड्यूल 100 मार्क्स का होता है। 100 में से आपको पास होने के लिए मिनिमम 60% मार्क्स लेके आने होते हैं। अगर आप 60% से कम लेके आते हैं, 59 भी लेके आते हैं, तो आप फेल कर दिए जाएंगे, यानी फेल हैं आप। तो 4 मॉड्यूल हैं, सो सेपरेट सेपरेट सब में 60% मार्क्स लाने होते हैं। अगर आप 60% मार्क्स लाते हैं ईच मॉड्यूल, तो आप पास कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स का ये भी डाउट रहता है कि सर हम अलग अलग एग्जाम दे सकते हैं क्या, कि हम एक साथ सारे एग्जाम नहीं देना चाहते, अलग अलग एक एक मॉड्यूल करके दे सकते हैं, हम 2 मॉड्यूल एक साथ दे सकते हैं। तो हाँ, अगर आप 2 एग्जाम एक साथ देना चाहते हैं, 2 मॉड्यूल एक साथ देना चाहते हैं, तो आप 2 एग्जाम एक साथ अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं चारों के लिए प्रिपेयर हूँ, तो आप चारों एग्जाम भी एक साथ फिल करके और दे सकते हैं एग्जाम। अगर आपको लगता है सर मैं तो एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर हूँ अभी और बाकी के लिए प्रिपेयर नहीं हूँ, तो आप एक एग्जाम भी फिल करके उसका एग्जाम दे सकते हैं। और जब आप 60% मार्क्स लेके आएंगे, तो आप पास कर दिए जाएंगे। और ये हर एक मॉड्यूल, 4 मॉड्यूल हैं, तो चारों में सेपरेट सेपरेट आपको पास होना होता है। और जो आपके लिए टिप्स, कुछ बच्चे कहते रहते हैं सर कुछ टिप्स बताएं जिससे हम सीख सकें। सो टिप्स की बात कर लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बिना प्रिपरेशन के या बिना कोई एग्जाम के मॉड्यूल्स को सॉल्व किए हुए, लाइक जैसे मॉडल पेपर्स हैं, उनको बिना सॉल्व किए हुए एग्जाम में चले जाते हैं। और खामियाजा ये होता है कि उन्हें एग्जाम समझ ही नहीं आता कि एग्जाम कैसे हो रहा है। सो फर्स्ट, प्रैक्टिस ईच मॉड्यूल डेली। आपको सारे मॉड्यूल्स की प्रैक्टिस करनी है। आप अगर स्पीकिंग देते हैं, तो स्पीकिंग के एटलीस्ट आपको उतने एग्जाम पेपर तो डिस्कस करने हैं जिससे आप अपना स्पीकिंग एग्जाम पास कर सके। सो हर एक मॉड्यूल को सॉल्व करना है। जब आप एग्जाम देने जाएं, तो उससे पहले एटलीस्ट कम से कम 20 to 30 मॉडल पेपर्स आप सॉल्व कर लेंगे, तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप अच्छे मार्क्स के साथ पास हो पाएंगे। और मॉडल पेपर्स को कैसे सॉल्व करते हैं, क्या किस चीज हमें क्या क्या बातें याद रखनी होती हैं जिससे हम एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें, इसके लिए भी मैंने लास्ट क्लासेस में बात की है, आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। सो प्रैक्टिस करनी, हर एक मॉड्यूल की प्रैक्टिस करनी है। कुछ स्टूडेंट्स जो हॉरन में पास नहीं होते, उनसे कारण पता करते हैं, तो पता चलता है कि सर हमने B1 तक हॉरन सुने नहीं, अब B1 में हमने डायरेक्ट ही एग्जाम सुनना स्टार्ट किया है। तो शायद ये पॉसिबल नहीं है। जब आप A1 से स्टार्ट करते हैं, तो A1 से लेके B1 तक जब आप कंटिन्यू नहीं सुनते, हॉर्न नहीं सुनते, तब प्रॉब्लमेटिक चीजें हो जाती है आपको। क्योंकि A1 में A1 के हॉर्न सुनने हैं, अगर A1 के हॉर्न समझ में आने लगेंगे, तो फिर आप A2 पे मूव कर सकते हो, फिर B1 पे मूव कर सकते हो, B2 पे मूव कर सकते हो। लेकिन आप सीधा ही B1 में हॉर्न सुनना स्टार्ट करते हैं, वो फिर आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप जब भी अपना B1 स्टार्ट करें, या तो स्टार्टिंग से ही हॉर्न सुनना स्टार्ट कर दें। सो अगर आप गोइते एग्जाम देना चाहते हैं सर्टिफिकेशन के लिए, तो गोइते एग्जाम के मॉडल पेपर आप डिस्कस करें। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये मॉडल पेपर पे तब हम पहुंच पाते हैं जब हमारी वोकेबलरीज बहुत स्ट्रांग होती है, ग्रामर हमारी बहुत स्ट्रांग होती है। क्योंकि हर एक मॉड्यूल में हमारी ग्रामर चेक की जाती है। अगर हमारे पास सफिशिएंट वोकेबलरी है, तो हम उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। लाइक जब मैं स्पीकिंग की बात करता हूँ, स्पीकिंग आप तब सही से
कर पाएंगे जब आपके पास स्टिल उतनी वोकेबलरीज होंगी जो उस टॉपिक को बेशराइबन करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए सफिशिएंट हो। सो वोकेबलरी जर्मन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जर्मन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज में जब तक आपके पास उतने सफिशिएंट शब्द नहीं हैं, आपके पास उतने शब्द तो हों जिससे आप कोई टॉपिक को अच्छे से बता पाएं, एक्सप्लेन कर पाएं। सो वोकेबलरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आप बहुत ज़्यादा वोकेबलरीज हर टॉपिक से रिलेटेड आप वोकेबलरीज, हमने वोकेबलरी सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम डे बाय डे, लाइक हमने कभी एक पूरी सीरीज में हम डे बाय डे डिस्कस करते हैं, मेडिकल से रिलेटेड, क्लॉथ से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। सो दैट टाइप ऑफ सीरीज हमने बना रखे, तो आप वो भी देख सकते हैं। सो ग्रामर मोस्ट, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपकी लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में, क्योंकि आप जब लैंग्वेज सीखते हैं कोई भी सेंटेंस आप तभी करेक्ट कर बोल पाएंगे जब आप उसको ग्रामेटिकली करेक्ट रखेंगे। आप कोई भी राइटिंग करते हैं तो राइटिंग में ग्रामेटिकली करेक्ट हो, इसकी बहुत ज़्यादा जरूरत है, क्योंकि आप जब तक ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं करेंगे आप मार्क्स लूज करेंगे और हो सकता है आप फेल भी कर दिए जाएं। सो हियर इज फोकस ऑन टाइम मैनेजमेंट एंड ड्यूरिंग द टेस्ट, आप टाइम का याद रखें। जब आप टाइम मैनेजमेंट आप में तब आ जाता है जब आपने, मैंने लास्ट अभी बात की कि जब तक आपने 20 to 30 एग्जाम पेपर्स तब तक नहीं किए प्रैक्टिस, तब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाएंगे। अगर मैं आपको बता भी देता हूँ कि आप टाइम मैनेजमेंट सीखे तो आप नहीं सीख पाएंगे, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करके देखते और इतने मॉडल पेपर डिस्कस नहीं कर लेते या इतने मॉडल पेपर सॉल्व नहीं कर लेते, तब तक आप टाइम मैनेजमेंट नहीं सीख पाएंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट का याद रखें, ये तभी हो पाएगा जब आपने एटलीस्ट 20 to 30, 20 to 30 मिनिमम 20, और आप 30 से प्लस भी जा सकते हो। कुछ स्टूडेंट जो 100 हेरोन्स सॉल्व कर लेते हैं, बट दिस इज मिनिमम, तब आपको टाइम मैनेजमेंट और ये सब समझ में आने लगता है। तो जब आप जर्मन लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज आप सीखें तो स्टिल उसका क्या सर्टिफिकेशन के एग्ज़ाम हैं, क्या पैटर्न होते हैं उनके, और हमें कैसे उसके लिए प्रिपेयर होना है, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि जब तक आपका सर्टिफिकेशन नहीं होता है किसी भी सर्टिफिकेशन स्कूल से, तब तक आपका माना जाता है कि आपने लैंग्वेज सही से नहीं सीखी। तो आपका सर्टिफिकेशन तब हो सकता है जब आप सिस्टमेटिक जर्मन सीखें, और सिस्टमेटिक जर्मन सीखने के लिए काफ़ी चीज़ें, लाइक हमने क्लास में बात की, वोकेबलरीज, ग्रामर एंड मैनी थिंग्स जो आपको याद रखनी पड़ती है जर्मन लैंग्वेज के एग्जाम पास करने के लिए। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी, और आप जब भी एग्जाम प्रिपरेशन करें कोई भी एग्जाम की, तो स्टिल उसके 20 to 30 एग्जाम पेपर जरूर सॉल्व करके देखें। सो आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आप अच्छे से जर्मन सीख रहे हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए, auf Wiedersehen।